हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एग्जाम की तैयारी जबरदस्त चल रही होगी, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, कृषि के बारे में। कृषि का ऑब्जेक्टिव आज हम देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं हम। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। निम्नलिखित में जो ये 4 ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, इनमें से खरीफ फसल कौन है। आपका ऑप्शन कह रहा है गेहूं, ऑप्शन बी में कह रहा है सरसों, ऑप्शन सी में कह रहा है चावल और ऑप्शन डी में कह रहा है मटर। तो बताइए खरीफ फसल है कौन। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चावल। चावल जो है ना खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। आपका ऑप्शन कह रहा है उष्ण, ऑप्शन बी कह रहा है शीतोष्ण, ऑप्शन सी कह रहा है उष्ण आर्द्र और ऑप्शन डी कह रहा है उष्ण शुष्क। चावल का जो फसल होता है ना, वो मतलब मौसम, किस मौसम पर डिपेंड करता है। तो वो जो है ना उष्ण आर्द्र। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चावल है, चावल जो है कौन फसल है। अभी हमने क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में बताया कि चावल कौन फसल है। आपका ऑप्शन कह रहा है खरीफ फसल, ऑप्शन बी कह रहा है कि रबी फसल, ऑप्शन सी कह रहा है जायद फसल और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जो चावल आप लोग खाते हैं ना, वो खाने को तो खा लेते, लेकिन बताइए कि कौन सा फसल है। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चावल जो है ना वो खरीफ फसल है। पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि जो खरीफ चावल जो है वो खरीफ फसल है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। आपका ऑप्शन ए कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी कह रहा है प्रोटीन, ऑप्शन सी कह रहा है विटामिन डी और ऑप्शन डी कह रहा है वसा। दाल आप लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं जी। खाते हैं ना, तो बताइए कि दाल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो वो पाया जाता है प्रोटीन। क्या पाया जाता है, प्रोटीन। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रबी की फसल जो है ना किन महीनों में बोई जाती है। जो रबी फसलें होती है वो किन महीनों में बोई जाती है। आपका ऑप्शन कह रहा है मार्च अप्रैल में, ऑप्शन बी कह रहा है जून जुलाई में, ऑप्शन सी कह रहा है अक्टूबर नवंबर में, ऑप्शन डी कह रहा है जनवरी फरवरी में। तो हम आपको बता दें कि जो रबी फसल होता है ना, वो अक्टूबर नवंबर महीना में रोपा जाता है, बुआई इसका किया जाता है और कटाई जो है ना अप्रैल मार्च अप्रैल में इसको काटा जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन में दिख रहा होगा कहाँ अक्टूबर नवंबर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। क्योंकि अक्टूबर नवंबर महीने में रबी फसल को बोया जाता है, काटा कब जाता है तो मार्च अप्रैल में, है ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। आपका ऑप्शन कह रहा है गन्ना, ऑप्शन बी कह रहा है जूट, ऑप्शन सी कह रहा है तंबाकू और ऑप्शन डी कह रहा है गेहूं। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। व्यवसायिक फसल नहीं पूछ रहा है ना। व्यवसायिक मत कहने का मतलब जो व्यवसाय से जुड़ा हो, तो वो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, गेहूं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुपारी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सुपारी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। आपका ऑप्शन कह रहा है हरियाणा में, ऑप्शन बी कह रहा है पंजाब में, ऑप्शन सी कह रहा है कि बिहार के मैदानी क्षेत्र में और ऑप्शन डी कह रहा है उत्तराखंड में। तो जो सोपानी कृषि है ना,
उस पानी कृषि में उत्तराखंड में बहुत ज्यादा प्रचलित है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन, आपका ऑप्शन कह रहा है बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन बी कह रहा है डेयरी विकास, ऑप्शन सी कह रहा है बांध का रखाव, और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ऑपरेशन फ्लड जो है ना वो क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो डेयरी विकास है। क्या है? डेयरी विकास, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? आपका ऑप्शन ए में कह रहा है रबर, ऑप्शन बी में कह रहा है गन्ना, ऑप्शन सी में कह रहा है धान, और ऑप्शन डी में कह रहा है चाय। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ना धान, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। रोपण फसल करने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि जो रोपा जाता है, तो धान तो रोपा जाता है, तो धान तो ना होना चाहिए, लेकिन धान वो रोपण फसल नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? भारत की खाद्यान्न जो सबसे प्रमुख फसल है ना वो कौन है? आपका ऑप्शन ए में कह रहा है गेहूं, ऑप्शन बी में कह रहा है मकई, ऑप्शन सी में कह रहा है जौ, और ऑप्शन डी में कह रहा है धान। तो बताइए भारत की सबसे प्रमुख फेमस जो खाद्यान्न फसल है ना वो कौन है? तो वो है धान। धान जैसे चावल निकलता है, खाते हैं आप लोग चावल, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? आपका ऑप्शन कह रहा है ज्वार, ज्वार की जौ बोलते हैं, समझ गए? ज्वार को क्या बोलते हैं? जौ। ऑप्शन बी में आपका कह रहा है जूट, ऑप्शन सी कह रहा है गेहूं, और ऑप्शन डी कह रहा है धान। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो रबी फसल है ना वो रबी फसल हमारा है गेहूं। इस सवाल को ऐसे भी पूछ सकता है कि रबी, या तो पूछे कि रबी फसल की बुआई या कटाई कब की जाती है, या फिर कहेगा कि गेहूं जो फसल है ना उसका बुआई या कटाई कब किया जाता है। तो बुआई जो किया जाता है ना, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धान का प्रकार है, धान का कौन कौन प्रकार है? आपका ऑप्शन कह रहा है औस, ऑप्शन बी में कह रहा है अमन, ऑप्शन सी में कह रहा है बोरो, और ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से सभी। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है ना इनमें से सभी, क्योंकि धान के ये सभी प्रकार है, औस भी है, अमन भी है, बोरो भी है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन खरीफ फसल है? निम्न में से कौन खरीफ फसल है? आपका ऑप्शन कह रहा है गेहूं, ऑप्शन बी में कह रहा है तिलहन, और ऑप्शन सी में कह रहा है जौ, और ऑप्शन डी में कह रहा है धान। तो खरीफ फसल जो है ना हमारा धान है, इसलिए आप ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन रोपण फसल उदाहरण है? निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? आपका ऑप्शन कह रहा है रबर, ऑप्शन बी में कह रहा है चाय, और ऑप्शन सी में कह रहा है गन्ना, और ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से सभी। तो जो रोपण फसल है ना वो रबर भी है, चाय भी है, गन्ना भी है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, इनमें से सभी। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? निम्न में से कौन दलहनी फसल जो मतलब जिससे दाल निकलता है और हम लोग दाल खाते हैं,
तो ये कह रहा है कि दलहनी फसल जो है ना वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। आपका ऑप्शन ए में कह रहा है चना, ऑप्शन बी में कह रहा है मटर, ऑप्शन सी में कह रहा है मूंग और ऑप्शन डी में कह रहा है राजमा। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सी होगा? तो वो जो नहीं करता है ना वायुमंडलीय नाइट्रोजन के कारण, वो है हमारा राजमा। क्या क्वेश्चन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? आपका ऑप्शन ए में कह रहा है भारतीय खाद्य निगम, ऑप्शन बी में कह रहा है खाद्य एवं कृषि संगठन, ऑप्शन सी में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, और ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। भारत में जो बफर स्टॉक है ना वो कौन बनाता है? तो हमारे बनाते हैं भारतीय खाद्य निगम। कौन बनाते हैं? भारतीय खाद्य निगम। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है? निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय का जो मतलब निर्यातक, मतलब चाय का निर्यात करते हैं सबसे ज्यादा? आपका ऑप्शन में कह रहा है कोची, ऑप्शन बी में कह रहा है कोलकाता, ऑप्शन सी में कह रहा है पारादीप और ऑप्शन डी में कह रहा है मुंबई। तो आपका बी बिल्कुल राइट होगा। ये कोलकाता जो है ना भारत से ज्यादा मात्रा में एकदम चाय का निर्यात करते हैं भारत से दूसरे देश में ले जाने में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि औस का प्रकार है? औस का प्रकार है। औस किसका प्रकार है? पिछले में हम बताएं कि औस और भी बहुत जो है ना किसका प्रकार है। तो आपका ऑप्शन ए में कह रहा है गेहूं का, ऑप्शन बी में कह रहा है धान का, और सी में कह रहा है मक्का का और ऑप्शन डी में कह रहा है बाजरा का। औस है ना वो हमारा धान का एक प्रकार है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। ये हमारे इस कृषि चैप्टर से क्वेश्चन लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? दक्षिण भारत के क्षेत्र में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक कौन सा राज्य करता है? ऑप्शन कह रहा है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी में कह रहा है उड़ीसा, ऑप्शन सी में कह रहा है तमिलनाडु और ऑप्शन डी में कह रहा है महाराष्ट्र। तो इसको कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से आप लोग बताइए। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। आपका ये ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु जो है ना दक्षिण भारत भारत के क्षेत्रों में ज्यादातर ये गन्ना का उत्पादन करता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। आई होप आप लोग को ये सब समझ में आया होगा, क्लियर होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।